चलिए हो भाई देखिए। हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज लेकर आ गया हूं वास्तविक संख्या का वन शॉट, यानी हम लोग वास्तविक संख्या का आज एक ही वीडियो में खलास करेंगे। ठीक है, पूरा क्लास। हाँ, इससे पहले अगर आप लोग इसका जो है ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए जाकर के। हाँ, इसका लेक्चर वाइज हमने पहले किया है, भारतीय भवन से इसका सारा प्रश्नावली सारा एक्सरसाइज हमने कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसमें 4 टॉपिक आते हैं। एल्गोरिथम से मसा निकालना, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडन विधि से मसा और लसा निकालना, शांत और अशांत बताना या दशमलव प्रसार निकालना। ठीक है, और एक आता है अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। तो ये चारों टॉपिक के हमने क्या किया, पहले परिचय किया था। ठीक है, उसके बाद चारों टॉपिक पर हमने एक्सरसाइज सोल्व किया है। अब तो आज जो है क्या है इसका वन शॉट। ठीक है, तो ज्यादा स्पीड नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, पहला प्रश्न क्या है? जितना भी प्रश्न है सब बोर्ड मॉडल प्रश्न है, सब या तो पूछे गए हैं, ठीक है, या बोर्ड मॉडल प्रश्न है। चलिए, पहला प्रश्न है 135 और 225 का मौसा जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निकालना है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या करना है मेरे भाई? किसका निकालना है? 135 और 225 का मौसा निकालना है। ठीक है, अगर आप लोग इसका लेक्चर देखे होंगे परिचय का या इसका प्रश्नावली एक्सरसाइज का, तो ये खुद से बन जाएगा, क्योंकि ये सवाल जो है कम से कम 5 बार हो चुका है ना भाई। चलिए भाई, तो स्टार्ट किया जाए। तो देखना है कि भाई इसमें देखना है दोनों में बड़ा कौन है, 135 या 225? 225 बड़ा है। 225 बड़ा है किससे? 135 से। तो भाग एल्गोरिथम क्या कहता है कि ए बड़ा होता है किससे? अब किसका प्रयोग? अब तो पता चल गया कि भाई ए का मान कितना है, अब बी का मान कितना है? 135। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मूला जानते हैं? एल्गोरिथम का फॉर्मूला जानते हैं? नहीं जानते हैं? जो लोग नए होंगे देख लीजिए। एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़, ये होता है। ठीक है, एल्गोरिथम का फॉर्मूला। अब भाज्य को हम इंग्लिश में ए बराबर भाजक को बी गुना में भागफल को शेषफल को, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, किसी भी संख्या में हम अगर भाग देंगे तो किस में देंगे? ए में। भाग किससे देंगे? बी से। जो भागफल आएगा वो क्या होगा? क्यू। घटा के जो शेष फल आएगा वो, मान लीजिए कुणाल 2 से हम 9 में भाग देंगे। ठीक है, कितना बार में रहेगा बताओ तो? 3 बार में। देखो बहुत बढ़िया। कुणाल तो इसीलिए फेमस है। क्या कुणाल इसीलिए फेमस है भाई? कितना बार लगेगा भाई? कितना होगा? शेष कितना बचा? अब हम पूछेंगे। अच्छा आप बताइएगा इसमें ए हम किसको बोलेंगे? जोर से बोलिए थोड़ा। 9 को ए बोलेंगे। किसको? 9। अच्छा बैठ जाइए। बी किसको बोलेंगे? 2 को। बी किसको बोलेंगे? 2 को बोलेंगे। बैठ जाइए। लक्की क्यू किसको बोलेंगे? क्यू 1 को। हाँ बहुत बढ़िया, 2 पास है। क्यू 1 को, 4 को किसको बोलेंगे? मैं देख रहा है यहाँ ए है, ये बी है, ये क्यू है और ये है आर बराबर क्या होगा? ए। कोई दिक्कत किसी को इसमें? नहीं ना, आगे बढ़ा जाए। यानी हम जिसमें भाग देंगे वो हमारा ए होगा। ठीक है, जिससे भाग देंगे वो बी होगा, जो भाग फल आएगा वो क्यू, शेष आएगा वो आर। कोई दिक्कत? अब भाग लेमा क्या कहता है सो देखिए, लिखेंगे यहाँ पे भाग लेमा से या भाग लेमा डायरेक्ट। चलिए, भाग लेमा क्या कहता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा और बराबर आर होता है, आर से बड़ा क्या होता है? बी होता है। ठीक है, इतना चीज तो लिखना ही है। बहुत बच्चा क्या करता है कि पता है कि बड़ा है 225, छोटा है 135, तो ए बराबर 225 मान लिया, बी बराबर 135, डायरेक्ट ये लिखा फॉर्मूला, हल कर दिया। अब बना के आता एग्जामिनर उसको क्या नंबर देता है? तो 1 नंबर का है। तो एग्जामिनर जान जाता है कि इसको भाग लेमा के बारे में नॉलेज नहीं है बच्चा को। ठीक है, समझे? चलिए, ये बात पहुंचा ये
कि आर का जो मान होगा ना या तो 0 होगा या तो 0 से। आर क्या कहता है 0 से कि हम थोड़ा से बड़ हैं। ये आर जो है ना 0 कहता है कि थोड़ा से बड़ है, और 0 कहता है कभी कभी तो तू बराबर हो ना हमरा से, है ना यार। 0 से बराबर देखिएगा, है ना ये। तो भाई अगर मान लीजिए हम 2 से भाग देते हैं 9 में, तो 2 चौका 8, कितना हुआ 1। बात समझे। तो 0 से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ 1, ये आर का ना मान है हो। तो 0 से बड़ा आर, तो 0 से बड़ा 1 हुआ। अब मान लीजिए 2 से हम अगर 8 में भाग देंगे तो 2 चौका शेष कितना, तो भाई यहां देखिए 0 आना गया, आर का मान कितना आ गया, होता ना 0 से बड़ा आर, 0 के बराबर आर, आर के मान कितना आ गया, बराबर हुआ नहीं हुआ। कहता है ना कि भाई सुनो, लेकिन ये बी क्या कहता है, सुनिए बी क्या कहता है। अरे चलिए, ये बी क्या कहता है आर को कि हम बउआ हमेशा थोड़ा से बड़ा रहेंगे। ठीक है, आर से हमेशा बड़ा होता है बी। ठीक है, किसी भी संख्या भाग दे लीजिए, आर से हमेशा बड़ा होता है बी। ठीक है, भाग देके देख लीजिएगा। चलिए भाई सॉल्व किया जाए सवाल को। ए बराबर कितना 225, बी बराबर कितना 135। 135 से 225 में भाग दीजिए, क्या बार में, आप बगल में भाग दे सकते हैं। 135 से 225 में कितना बार में, एक बार में, कितना बचेगा शेष, कोई दिक्कत भाई। ये बी देखिए, ए का मान हो गया 225, बी के मान 135। यहां पर हमको क्यू लिखना है, क्या लिखना है, क्यू का मान कितना है 1, कितना है, शेष फल कितना बचा है मेरे भाई 90। इसमें किसी को दिक्कत, अरे 135 गुना 1 135, शेष बच गया 90। आप जिसको अगर मान लीजिए जिसको बिना भाग दिए हुए ये आता है कि हम बिना भाग दिए 135 से 135 लगा देंगे, शेष 90 बच गया, कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं भाग दे सकता है। इसको देना जरूरी है या नहीं है, नहीं भी दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या है सुनिए, शेष फल 0 आना चाहिए तब ये मौसम निकलेगा। शेष फल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए तब ये मौसम निकलेगा। यहाँ 0 है क्या, 0 नहीं है, तो भाग लेमा क्या कहता है कि फिर से हमारा एक बार और उपयोग करो। ठीक है, अगर शेष यहाँ 0 नहीं आया तो भाग लेमा कहता है कि मेरे भाई एक बार हमको यहां और लाओ। ठीक है, तो भाग लेमा में कैसे यूज करेंगे। ठीक है, ये जो बी है उसको हम बना देंगे ए, और जो आर है उसको हम बना देंगे बी। फिर सुनिए, ये बी को बना देंगे ए और आर को बना देंगे बी। बात समझ में आया क्या। ठीक है, अब एक ही सवाल में इतना लेट ना लग जाए कि बस कि वीडियो बनाते बनाते पूरा रात हो जाए। अब देखिए तो क्या करेंगे, 135 को यहां ले आएंगे, ठीक है, और 90 को यहां लेके आएंगे। कोई दिक्कत, जो बच्चे अगर जुड़े होंगे चैनल से तो उनको तो समझ में आ रहा होगा, तो बना लिए होंगे। पहुंच करके बनाने की कोशिश कीजिएगा, जो नए हैं उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब 90 से भाग देना 135 में। अब जिसको लगता है, जिसका भाई क्या कहते हैं बेसिक ठीक है, तो 90 कम 90 से 45। और जिसको नहीं आता है तो 90 से क्या करें 135 में भाग दें। 90 से 135 में क्या करना है, कितना बार में, एक बार में। कितना शेष बच गया, तो भाई कितना बार में लगाएंगे, शेष कितना बचा, अभी क्या शेष 0 आया क्या, शेष 0 आया नहीं आया, तो क्या करना है, भाग लेना कहता है कि एक बार और हमको इसमें लाओ। ठीक है, अब भाग लेना कहता क्या है कि बी को बनाओ ए और आर को बनाओ बी। ये जो है भाजक उसको बना दो भाज्य। ठीक है, और जो शेषफल है उसको क्या बना दो, बोलो बोलो, शेषफल को भाजक बना दीजिए, भाजक। यानी बी को हमको ए बनाना है तो 90 यहां ले आएंगे, और ये 45 को शेषफल ना है, इसको बी बना दीजिए, 45 को यहां ले आइए। अब 45 से भाग दीजिए 90 में, क्या बार में, अब कितना शेष बच गया, मतलब इसका हैप्पी बर्थडे हो गया ना, कहानी है खत्म। अब सुनिए, शेष तो 0 आ गया, अब भाग लेना का प्रयत्न कर रहे हैं। देखिए मौसा बराबर क्या हो जाएगा, 0 के 10 सामने वाला या ये बी का मान, तो क्या लिखेंगे, अतः 135 एवं 225 का मौसा कितना है 45 है। कोई दिक्कत, अब आपका आपकी मर्जी, ये लिखे चाहे नहीं लिखे, ठीक है, लेकिन ये होना चाहिए। ठीक है,
हाँ, आपको लगता है कि भाई हम रफ कहाँ करेंगे, तो ये चीज अगर कर रहे हैं उसमें छोड़ देंगे, कोई दिक्कत, नंबर कटेगा भी नहीं। अगर लिखेंगे तो भी नहीं कटेगा, नहीं लिखेंगे तो भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए बढ़ा जाएगा सवाल में। सेम सवाल है 867 और 255 का क्या निकालना है, मौसा, किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। वही सवाल है ना। तो अब दूसरा सवाल बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, आगे होमवर्क देंगे। चलिए, तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों में से बड़ा कौन है, आप ही लोग बताएंगे कौन बड़ा है इसमें, 867 बड़ा है ना। तो बड़ा कैसा नहीं होता, ये हो गया 255। तो भाई हम जानते हैं कि ए बड़ा होता है किससे, ये तो फिक्स हो गया कि ए का मान कितना है 867, और बी का मान, अगर आप चाहें लिखना तो लिख सकते हैं ए बराबर 867 और बी बराबर, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, यहां आप संकेत दे चुके हैं कि ए का मान क्या है, बी का मान क्या है। ठीक है, बढ़ा जाएगी। अब क्या यूज करेंगे, भाग लेमा। भाग लेमा क्या कहता है, बोले मेरे भाई, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इन लोगों का कहना होगा कि सर हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर नहीं लिखेंगे, हमारा माना भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, लिख सका था, कोई दिक्कत नहीं है। ए का मान कितना है भाई 867, बी का मान ये बी कितना 255, 255 से भाग दीजिए 867 में। ठीक है, 800 कितना बार में, कितना आया 765, कितना बचेगा 201, कोई दिक्कत, लगा कितना बार में, तो गुना में लिख देंगे 3, लगा ना भाई। 255 से 867 में कई बार में, 3 बार में। ठीक है, ये सवाल बिहार बोर्ड में, BSEB बिहार बोर्ड में लगभग बहुत बार पूछा हुआ है। इस सवाल पूछा हुआ है बहुत बार, 125 और 235 वाला। ठीक है, तो इतना बनाइए, रिवीजन कर दीजिए कि भाई इसका आंसर तक याद हो जाए, कितना बार में लगेगा, कितना शेष बचेगा। रिवीजन का मतलब यही होता है। ठीक है, जोड़ कितना बचेगा मेरे भाई, कोई दिक्कत, क्या शेष 0 आया है, शेष 0 नहीं आया तो भाग लेमा को एक बार और इसमें उतारना है। ठीक है, भाग लेमा क्या कहता है मेरे इधर को, अब बताएंगे भाग लेमा क्या कहता है, सो बताइए। ए बराबर बी क्यू प्लस आर तो ये है, तो दोबारा थोड़ा लिखेंगे, बोलिए। हाँ, बी बनाएंगे। भाग लेमा कहता है कि बी को ए बनाओ, आर को बी बनाओ। ठीक है, आप लोगों से समझ में आ रहा दलबर जी। भाग लेमा कहता है बी को ए बना दीजिए, यहां ले आइए। ठीक है, आर को बी बना दीजिए 102। अब 102 से भाग देना 255 में, 102 से 255 में, 102 से भाग दीजिए किसमें, बार में 200, कितना बच गया, चलिए 2 बार में लगा, शेष कितना आया, क्या अभी भी 0 आया, क्या 0 नहीं आया तो भाग लेमा का फिर यूज करना है। अरे रंजीत कुमार खराब, बताओ भाग लेमा क्या कहता है, कुणाल बता देगा, बताओ कुणाल के भी जरूरत, ए को बी बना दीजिए, आर को सी, बोलो ए को बी बनाए, आर को बी बनाए। अच्छा आपको भाई साहब समझ में आया, बोलिए क्या होगा। भाग लेमा क्या कहता है, भाग लेमा क्या कहता है, इसको देख के बताइए, देख करके। ये आपका है ए, ये है बी, ई क्यू आई आर, तो भाग लेमा क्या कहता है सो बताइए। बी है ना, बी को ए बनाइए, आर को बी बनाइए। ये बी को हम यहां ले आएंगे, ए बना देंगे, क्योंकि ए का स्थान है, किसका स्थान है, ए का, और यहाँ बी है ना, तो ये आर को हम बी बना देंगे। ठीक है, चलिए बैठिए। तो 102 को हम यहां ले आएंगे और 51 को यहां ले आएंगे। अब 51 से क्या बार में, 2 बार में, इसका भी हैप्पी बर्थडे हो गया। हाँ, अब आगे 0 बच गया ना शेष, आप भाग लेमा का प्रयोग नहीं करने का, तो क्या लिखने का, अतः 867 एवं 255 का मौसा 51 है, कितना है, कोई दिक्कत, बढ़ा जाए आगे। अच्छा ये समझ में आया,
अगर इस प्रकार सुन, इस प्रकार का सवाल अगर मिले तो बना लीजिएगा। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए खाली, ठीक है। बढ़ा आगे, चलिए। तो इस सवाल को अगर हम बनाए तो भाई अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। इस सवाल को कमेंट करना है, ठीक है, इसका आंसर। आज जो नहीं बना के भेजेगा ओकरा घरे नहीं पहुंचेंगे, तो घर नहीं देखा हुआ, ठीक है। हाँ, सब कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बना के घर जाके बना के कमेंट कीजिएगा सवाल को, ठीक है। 4052 और 12576 इसको हमने एक्सरसाइज में बना दिया है। भारतीय भवन के एक्सरसाइज में सवाल है ना, बनाया है इस सवाल को हमने। चलिए आइए, निम्नलिखित संख्याओं का भाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इस सब संख्या का भाज्य गुणनखंडन करना है। अच्छा बताओ, इनमें से कोनो 5 में से ऐसा कोनो सवाल है जिसको हमने नहीं बनाया है? इंट्रोडक्शन में बनाया है और एक्सरसाइज में भी, ठीक है। तो चलिए शुरू करने से चले, बड़ा सवाल क्या करना है मेरे भाई? अभाज्य गुणनखंडन। ये होता क्या अभाज्य गुणनखंडन? ये कौन सी बीमारी है? बीमारी नहीं है भाई। अभाज्य गुणनखंडन, सुनो, अभाज्य गुणनखंडन का मतलब क्या? अभाज्य संख्याओं से गुणनखंडन करना, टुकड़ा करना, तोड़ना। अभाज्य संख्या से हम भाग देंगे। क्या करेंगे? अभाज्य संख्या से भाग देंगे। अभाज्य संख्या कौन कौन होता है? 2, 3, 5, 7, 9 नहीं, 11। इस सब संख्या से हम भाग देंगे, ठीक है। बात समझे? 4 से भाग नहीं दे सकते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं मालूम है? वैसी संख्या जो खुद से और एक से विभाज्य हो। कुणाली बात याद आया? तो बोलो तो घर वाले के नाम कथी है? चले सुनो, हाँ सुनो, बोलो तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? स्वयं से और एक से लगे। हाँ, एक से लगे, ठीक बोला। वो ऐसी संख्या जो एक से और खुद से विभाज्य हो, उसे जिसका केवल 2 गुणनखंडन हो, 2 ही गुणनखंड हो। चलिए, तो भाई इसको किससे करेंगे? सबसे करेंगे, दूसरे लगाएंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देना, उससे न लगेगा तो उससे बड़ी अभाज्य संख्या। लेकिन जब विभाजित करना है वो अभाज्य संख्या से ही, तो दूसरे कितना होगा? फिर दूसरे, तुम दोनों खड़ा हो जाओ, तो खड़ा हुई तो पलंग उलंग मंगवा दें, ऐसी खा रही है, ठीक लगते है, बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, आज दूसरा कितना होगा? अब दूसरा लगेगा कैसे? कितना? 7 भी अभाज्य संख्या। अगर आप चाहे तो इस 7 को यहाँ 7 से लगा के 1 लिख सकते हो, और ना ही तो इस पर ही सुंदर लग रहा है ये की, ठीक है। चलो तो 140 बराबर क्या लिखेंगे मेरे भाई? ये 2 गुने ये 2 गुने ये 5 गुने ये, नीचे क्या लिखेंगे? 2 कितना बार है? 2 बार। 5 कितना बार? 7 कितना बार? हो गया इसका आंसर। ऐसा कर दीजिएगा। एक और बनाते हैं दूसरा, ठीक है। 156 है, क्या करना है? भाज्य गुणनखंडन। अब और हल्ला कर, आगे बैठा हुआ सबसे मतलब आराम से बैठे हुए, जाओ घर जाओ, उधर से निकलना। चलो देखो, लास्ट में क्या? लास्ट में 6 है ना, 2 से लग जाएगा, तो 2 से लगाएंगे कितना होगा? 78। 2 से लगाएंगे 39। 2 से लगाएंगे नहीं, 3 से 13। तो 156 बराबर क्या क्या हो जाएगा बताएंगे? 2 गुने ये 2 गुने ये 3 गुने ये 13। 2 कितना बार है मेरे भाई? 3 कितना बार? 13 कितना बार? सुने, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, इसमें पूछेगा 156 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 का घात बताए। का कहू? 2। चलिए बढ़ा जाएगा। अच्छा एक बार बना देते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे 2, ठीक है। 3825। अरे अभाज्य गुणनखंडन करना है, सब तो सबको आता होगा, कम से कम अभी सीधा से करा हो जाओ। सुनो, 3 से कट जाएगा 8, 2 बचेगा कैसा? 3 से कट जाएगा, 3 कम 3 बचे, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 8 है, 3 दूना 6, 2 बचेगा, 3 से 21, 3 5 15, फिर 3 से कट जाएगा क्योंकि 2 से नहीं करेगा, लास्ट में 5 था। सुनो, अब 3 से 3 चौका 7 है, 3 दूना 3 बचे, कोई दिक्कत। अब 3 से नहीं करेगा, 5 से, 5 8 50, फिर 5 से कर देगा ना, कितना? अब नहीं कटेगा, अब नहीं उपाय है।
3825 बराबर, बताइए गुणनखंडन। 3 गुना ये, 3 गुना ये, 5 गुना ये, 5 गुना ये। बहुत बच्चा क्या करता है, यहीं पे छोड़ के चलाता है। अरे भाई नंबर नहीं मिलेगा तुमको 2 नंबर। ठीक है, देखिए लिख देना पड़ेगा। 3 कितने बार आया, 5 कितने बार, और 17। अब कुणाल बताएगा, करो। अब जल्दी सवाल आया कि 3825 के भाज्य गुणनखंडन में 5 का घात बताएं, और 3825 के भाज्य गुणनखंडन में 4 का घात बताएं। 0। अब सही बोला है, जिसमें जो है ये नहीं तो 0। 3825 के भाज्य गुणनखंडन में 2 का घात बताएं। 0, क्योंकि नहीं कुछ हुआ तो 2 का घात 0 ना होगा भाई। चलिए बात समझ में आया, क्योंकि अगर हम सुन 2 का घात हम 0 से गुना भी कर देंगे, कोई फर्क पड़ेगा? अब कहेगा सर 2 का घात 0 होता है, मारेंगे बगलवा। किसी का कल ही बताया सवाल, किसी का घात अगर 0 हो उसका मान 1 होता है। इसका ऑब्जेक्टिव में इसका वेट हुआ ना भाई, कितना प्रश्न हुआ है? 42 प्रश्न हुआ इसका वेट का। चलिए दोनों सवाल आप लोग कमेंट कीजिएगा, नहीं बनेगा तो भी कमेंट कीजिएगा। ये दोनों सवाल बनाया हुआ है, सवाल तो सब बनाया हुआ था, ठीक है पीछे, लेकिन बन जाएगा अब। ठीक है, चलिए अब अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 24 और 36 का मौसा और लौसा ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है? मौसा और लौसा, सिर्फ मौसा नहीं। अब कुणाल क्या कहता है? मौसा को मौसा। ठीक है, ऐसे ना 24 और 36 का मौसा निकालना है ना भाई, और लौसा भी निकालना है। किससे? अभाज्य गुणनखंडन विधि से। तो 24 का भी अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, और किसका? 36 का भी अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। आइए करते हैं। जितना भी सवाल बनाएंगे सब में हल लिखना जरूरी है। हल नहीं लिखेगा फिर गड़बड़ करेगा। बैठ जाओ, अभी से शांति से बैठेगा ना। अब सर के बैठता है ये चलो 24 का भाज्य गुणनखंडन कीजिए। 2 से अब आइए किसका? 36 का। 2 से 18, 2 से 9, 2 से नहीं लगेगा, 3 से 3। अब ये हो गया क्लियर, कोई दिक्कत? अब क्या करना है? सुनो, कौन हिला दिया? अरे राम भरोसे, तो पूरा भरोसे है ऐसे यहाँ से आने के लिए। चले अब नहीं लाना। अब देखो क्या करेंगे। 24 बराबर क्या करेंगे ना, सुनो, 2 गुनाई 2 गुनाई 2 गुनाई 3। 36 बराबर देखेंगे मेरे भाई, 2 गुनाई 2 गुनाई 3 गुनाई 3। सबसे पहले हम क्या करते हैं? मौसा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तो मौसा निकालने के लिए क्या करते हैं? जोड़ा लगाते हैं। ऊपर नीचे होना चाहिए ना, तो आइए तो जोड़ा लगाते हैं, देखते हैं जोड़ा कौन कौन लगता है। 1 2 लग गया, 1 और 2 लग गया, 1 3 भी लग गया। कहेगा सर हमारा मन है कि हम एना लगाएंगे इसको। अब तुम्हारा मन है, 1 ऊपर 1 नीचे है ना, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ठीक है, तो मौसा कर लीजिए। देखिए जोड़ा लगा उसमें से 1 वाली दीजिए, ये भी जोड़ा लगा उसमें से 1 वाली दीजिए, ये भी जोड़ा लगा उसमें से 1 वाली दीजिए। अब ऐसे घेरना नहीं तुम लोग, 2 दूना 4 तिया। अब आइए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा पास ही घेरने के लिए सिस्टम है तो हटा देते हैं। थोड़ा सा पास ही सिस्टम नहीं है। आइए लौसा के लिए हम क्या करते हैं? इसमें देखिए 2 कितना बार, पर सुनिए ये बात याद कर लीजिए दिमाग में। लौसा के लिए क्या करेंगे? इस सभी संख्या को गुना करेंगे। हाँ सर सभी संख्या को नहीं, हाँ सभी संख्या को। इसमें से सुनो, इसमें से सभी संख्या को गुना करेंगे, लेकिन एक संख्या में 1 ही बार लेंगे, याद रखिएगा। अब कहिएगा सर ये बात जो आपने बोला हम कोई पचा नहीं। अभी मतलब टैबलेट खिलाते, रुकिए। इधर रहे, इसमें 2 कितना बार है? 3 बार। इसमें देखिए 2 कितना बार है? 2 बार। अच्छा इसमें 2 3 बार है, इसमें 2 बार है। ज्यादा किसमें है? इसमें है, तो इसी का हम 2 यूज करेंगे, इसका नहीं यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 3 बार है तो लिख दीजिए 2 गुने 2 गुने 2। बात पचा क्या? हमने बोला ना कि एक संख्या को एक ही बार यूज कर रहा है, या तो इसमें से लिखेंगे या तो इसमें से लिखेंगे। बात समझे? अब देखिए 2 का बार इसमें 3 बार, इसमें 2 का बार 2 ये बार है, तो भाई ये ना ज्यादा हुआ। एकदम ध्यान से यहां समझिएगा, ठीक है आप लोग भी। अब आइए कौन बचा? 3 बच गया। अब इसमें देखेंगे 3 का बार, इसमें 1 बार, इसमें 3 का बार, अच्छा इसमें 3 1 बार है, इसमें 3 2 बार है।
कौन लिखेंगे, एक बार की दो बार, दो बार लिखेंगे। गुना में लिखिए 3 गुना, अब 2 दूना 4 दूना 8 3 24 तिहाई 72। तो लिखेंगे क्या, अतः 24 और 36 का मौसा 12 एवं लौसा 72 है। ठीक है, बढ़ा जाए आगे, आया समझ में? एक और सवाल बनाते हैं, अब समझ में आ जाएगा। आइए, 96 और 404 बहुत बार पूछा गया है बिहार बोर्ड में। अच्छा, ये भी सवाल एक बार पूछा है, ये भी सवाल बिहार बोर्ड में पूछा है, शायद मतलब एक के अनुसार मैंने पूछा है सवाल। हाँ, बिहार बोर्ड बीएसबी। अरे पीछे कर दिए, आगे ना करना है। आज तो कमेंट में भी एगो सवाल बताए किए, कमेंट में आगे है सवाल, देंगे कमेंट में। सुनो, 96 क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 से 404 का भी कर देते हैं। सवाल को पढ़ना है। बहुत बच्चा पिछले बार टेस्ट में क्या किया था, जो अभाज्य गुणनखंड से बनाना था उसको एल्गोरिथम से बनाया था, जो एल्गोरिथम से बनाना था उसको अभाज्य गुणनखंड से बना रहा था। समझ रहे हैं? हाँ, तो वो गलती नहीं करना है। यहाँ लिखा हुआ है शुद्ध शुद्ध, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में जो आनर रहेगा वो पढ़ लेगा, क्या पढ़ेगा अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, चलिए दूसरा लगाएंगे, दूसरा लगाएंगे। अब लगेगा, कोई उपाय नहीं है। अब क्या लिखते हैं पता ना, 96 लिखेंगे, इसका भाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 2 ये भी 2, ये 2, ये 2, ये है ना रे भाई, क्या बार है, 5 बार है, एक है 3, कोई दिक्कत। 404 2 गुना ये 2 गुना ये 101, कोई दिक्कत किसी को? मौसा के लिए क्या करते हैं बताओ तो, जोड़ा लगाते हैं। तो आपका देखिए ऐसे जोड़ा लग गया, ऐसे भी लग गया, कहिएगा 100 रुकिए बताते हैं आइडिया। ऐसे लगा लीजिए जोड़ा, मार के उड़ा देंगे नहीं, ऐसे जोड़ा नहीं लगाते हैं। ठीक है, देखिए टीचर वही जो बच्चा के मन में प्रश्न उठे वो टीचर के मन में प्रश्न उठना चाहिए। अब डायरेक्ट हम बता देंगे आपके मन में क्या प्रश्न है वो हमको पता नहीं है, तो प्रश्न का हम क्लियर कैसे कर पाएंगे क्या? तो भाई बच्चा के मन में डाउट होगा ना कि सर ऐसे क्या लगा सकते हैं जोड़ा, नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, बात समझे क्या? तो आइए, ये ऊपर नीचे हो गया, ये 2 गुना 2, तो 2 दूना लौसक के लिए आएंगे भाई साहब। अरे सुने, हल्ला नहीं करो, अब तुम नहीं बोलो, अब शांत रहो, थक गया होगा बोलते बोलते। सुनो, इसमें देखे तो इसमें 2 कितने बार है, 2 5 बार। आई में देखिए तो 2 कितने बार है, 2 बार है ना 2 बार। तो अभी 2 बार लिखे कि 5 बार लिखे, 5 बार लिखेंगे। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब हमने क्या बोला था कि सब संख्या को लिखना है हर हाल में सब। अब ये 3 है तो कहिएगा सर 3 तो अही में खाली अकेले है, तो अकेले है तो अकेले लिखा जाएगा ये। अगर अहू में 3 होता, अहू में 3 होता तो कंपेयर करते कि 3 में 1 बार है कि में 2 बार है। ठीक है, अहू में 3 अगर 1 बार, अहू में 3 1 बार, तो ये तो दोनों में से कौन एक बार लिखते कि एक ही बार लिखना है। आइए 3 हो गया। अब देखिए 101 भी ना है, ये भी लिख देना है, 101 भी। संख्या नहीं छोड़ना है, सभी संख्या को लिखना है। ठीक है, खाली बस कंपेयर करना है कि इसमें ज्यादा है किसमें ज्यादा है, जिसके अभाज्य गुणनखंड में ज्यादा होगा उसमें से लिखना है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 तिहाई 96, और 96 को 100 से करेंगे 96 100 96। इतना बार बना दिए लेकिन पूरा से आंसर नहीं याद हुआ, तो क्या लिखेगा? अतः 96 तथा 404 का मौसा 4 एवं लौसा 96 से 96 है। चलिए भाई, अब तो 3 गोबल आ गया तो इसको बनाना पड़ेगा ही। ठीक, आइए हल लिखिए है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे बनाएंगे अगर 3 को वाला प्रश्न आ गया तो? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे बनाएंगे अगर 3 को वाला प्रश्न आ गया तो? आइए देखिए, सोच रहा नहीं, देखिए 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3 से, 12 करेंगे 2 से, अब 27 से करेंगे। अरे बना हुआ ऐसा सवाल, 2 से 3 से, और 3 से 3। अब सुनिए ध्यान दीजिए, वही जो भाज्य गुणनखंड करते थे वही करना है। 9 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुने 3। 12 बराबर क्या हो जाएगा,
2 गुने 3, 27 बराबर मेरे भाई 3 गुने। अब क्या करते हैं हम लोग, पहले मौसा लिखते हैं ना, मौसा के लिए जोड़ा लगाना होता है। तो इस बार 2 को में नहीं लगाएंगे जोड़ा, ये 3 को है ना, तो तीनों में लगाएंगे, तीनों में होना चाहिए, तीनों में होना चाहिए, तीनों में होना चाहिए। ठीक है, अब आइए, तो भाई यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 लग गया। कहिएगा सर ऐसे लगा देते हैं, नहीं, जोड़ा नहीं लगाना है, 3 को होना चाहिए, 3 को। ठीक है, कहिएगा सर इसमें 3 है, इसमें 3 है, ना बचेगा इससे। अब कुनलवा कहेगा कि सर हमारा पास बैठ गया 3 को है, कैसे, सुनो कलम चेंज करते हैं। कुणाल देखो लग गया 3 को, मार को बुखार लगा देंगे। ऐसे नहीं होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी, तीनों में होना चाहिए। जरूर नहीं कि सीधे भी लगे। ठीक है, और जिसमें नहीं लगेगा जोड़ा उसका मौसा ए, जिसमें नहीं लगेगा उसका मौसा। चलिए, तो भाई सिर्फ मौसा क्या हो गया, 3 हो गया। अब कहेगा 3 बार है तो 3 लिखिए, 3 बार लिखे नहीं, 1 के बाद लिखेंगे। ठीक है, बढ़ा जाएगा। चलिए अगला, आगे क्या है, लौसा। आगे क्या है मेरे भाई, लौसा के लिए हम लोग क्या करते हैं, सुन लीजिए। लौसा के लिए हम लोग क्या करते हैं बताइए तो, बस इसमें चेक कीजिए 3 का बार है 2 बार, इसमें चेक कीजिए 3 का बार 1 बार, इसमें चेक कीजिए 3 का बार 3 बार। अच्छा, 3 हम किस में से उठाएंगे, इसमें से कि इसमें से कि इसमें से, इसमें से, जिसमें ज्यादा होगा उसी में से उठाएंगे। ठीक है भाई, अगर मान लीजिए एक जगह 1 रसगुल्ला है, एक जगह 2 को है, एक जगह 3 को है, तो खुनलवा जाएगा तो 3 उठाएगा, वो एकदम 100% है। फिर अरे सुन तू बता कुनाल ईमानदारी से, तू सुनो, एक जगह 1 रसगुल्ला है, एक जगह 2 को है, एक जगह 3 को है, तुम किसको उठाएगा, 3 को बोला। अब तू पूछ हमरा से, हम तो उठाएंगे, हम सब उठा लेंगे, समझा। और जब रखा हुआ है सामने कैसे करा छोड़ेंगे, तू फेल है। चले गए, आइए चलो, ये 3 जो है 3 बार है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है, तो जो ज्यादा होगा उसी को पिकअप करेंगे, यहाँ से इसी को लेंगे। तो 3 गुना। अब कहिएगा सर इसमें देखिए तो 2 1 बार नहीं है, इसमें 2 का बार 2 बार, इसमें 1 बार नहीं है, तो ये अकेला ही है, 2 ये बार है, 2 दोनों बार उठा लेंगे की, तो 2 बार हो जाएगा। और कोई अंक ना है, 2 और 3 के अलावा कोई संख्या नहीं है। अब 2 और 3 के अलावा कोई संख्या नहीं है। चलो गुना कीजिए तो, अरे भाई 2 है, 3 दिया 9 दूना 18, 3 दिया 9, 9 दिया 27, 27 दूना 54, 54 दूना, तो लिखेंगे अतः 9, 12 और 27 का मौसा 3 एवं लौसा 108 है। अगर अतः नहीं लिखता है कॉपी में कोई, उसका नंबर काट लेंगे, एग्जाम में याद रखिएगा। 2 को तो टेस्ट भी हो चुका है आप लोगों का। एक और सवाल आ गया, इसको बनाना पड़ेगा। सुन, ये अभाज्य संख्या सब है। ठीक है, आप लोग जो देख रहे हैं, इसमें भी जो देख रहा है, जो पहले से जुड़ा हुआ है, उसके तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नए हैं उसको दिक्कत हो रहा होगा। ठीक है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं पूरा सिखाने का। ठीक है, आइए सुनो, 17 का भाज्य गुणनखंडन क्या होगा, 17 गुना 1 23 का, 23 गुना 1 29 का, 29 गुना 1 मौसा बराबर मेरे भाई, जोड़ा लग गया 1 ही ना है, लौसा बराबर क्या हमने बोला था, सब संख्या को लिखना है ना मेरे भाई, सब संख्या को 17 है, 23 है, 29 है, तीनों को लिख देंगे क्या। आइए 17 गुना 23 गुना, अभी जरूर कहाँ है कि 17 2 बार है, में चेक करते हैं, सब संख्या को लिखना। हमने क्या बोला कि सभी संख्या को गुना करना है, लेकिन एक संख्या को एक के बार, अगर आई में 17 है तो अहू में 17 होता तब ना को हम कंपेयर करते हैं, लेकिन अकेला है, इसमें अकेला गुना करेंगे कितना बड़े, 11,339 सही है। चलो ठीक है, तो सही है, तो बढ़े। तो लिखना क्या है, अतः 17 23 29 का मौसा क्या है 1 और लौसा क्या है 11,340। भाई गुना कर लेना है, गुना कर लीजिएगा, क्योंकि विद्यार्थी बताया, गलती कहीं बता दिया हो तो क्या। अरे बड़े सवाल को क्या है कि मौसा है, सुनो इस सवाल में कंफ्यूजन था, बहुत बच्चा इस गलती बनाया है, 1 के 2 बच्चा का सवाल ही सही है ये वाला।
अभी जो एग्जाम हुआ है कल परसों में, उसमें एक के दो बच्चा के सवाल सही है, क्योंकि सवाल हमने बनाया है इंट्रोडक्शन में भी और इसके एक्सरसाइज में भी। ठीक है, अब सुनिए का मौसा 306 और 657 का मौसा कितना है? 9 है। पढ़िए इसको, 306 और 657 का मौसा 9 है दिया है, तो 306 और 657 का लौसा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो भाई साहब ये तो जानते होंगे आप लोग फॉर्मूला कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुना लौसा। कोई दिक्कत? अगर हमको लौसा निकालना है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में मौसा, मौसा निकालना होता तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में लौसा। तो निकालना तो लौसा है, क्या होगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में मौसा, क्योंकि यहां मौसा निकालना है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में लौसा। ये गुणनफल है भाई, चलिए कोई दिक्कत? तो दोनों संख्या क्या है? दूगो संख्या क्या है? 306 और 600। कहिएगा 100 का जोड़ नहीं सकते हैं, हम लिखे हैं गुणनफल का जोड़ कैसे देंगे भाई? अब मौसा कितना है दोनों संख्या का? दिया हुआ 9 से काटेंगे, 9 सते 63, बचा 2 9 3 27, कितना आ जाएगा? 306 गुने 73, गुना करके लिख लीजिएगा कितना आएगा? 100 गुना करके लिख लीजिएगा कितना आया? 100। अच्छा करे गुना, 306 कितना हो जाएगा? 909 है ना, 918 हासिल 1, 918 इससे होता है 91 हासिल हो गया। अब 3 सते 2100, 6 सते 42, 2142 और 91, 1 2 3 9 4 13, 9 4 13 21 338 22 91 है 9 9 1 10 1 11। अच्छा 11 न हो जाएगा, रुकिए ये हो गया 1 2 3 9 4 13 हासिल 1 1 1 2 22 तैयार 338 ना है। चलिए बढ़ा जाएंगे, बढ़िए बात देखिए, सेम सवाल आ गया ना। इसमें क्या दिया है? लौसा दिया है 96 और 72 का लौसा कितना है? और ये मौसा निकालना है किसका? 96 और 72 का। अभी जस्ट हमने बोला ना फॉर्मूला, मौसा बराबर क्या यूज करेंगे? और मनीष खड़ा हो जा, मौसा बराबर क्या यूज करेंगे? मनीष मौसा बराबर क्या यूज करेंगे? दोनों संख्याओं का। इतना क्लिप काट करके तुम्हारे पापा जी को भेज देते हैं कि देखिए बचवा यही करता है। अब बटाए मौसा, मौसा बराबर दोनों संख्या गुणनफल बटाए मौसा। हाँ लौसा, मौसा बराबर क्या निकालना है? मौसा निकालना है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में लौसा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बताएंगे, दोनों संख्या ये है तो दोनों को गुना करेंगे, 96 गुना, इसका लौसा कितना है? अब तुम निकाल के देख लेना कि 96 और 72 का लौसा जो है 288 होता है कि नहीं होता? होता है। काटेंगे 96 तिहाई 288 और 3 से 24 तिहाई 72, इसका आंसर क्या हो गया? मौसा बराबर कितना हो गया? कोई दिक्कत? बढ़ा जाएंगे, 10 प्रश्न कर चुके ना। 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, इस पर रेकरिंग नहीं है, याद रखिएगा इस पर नहीं है। तो भाई हल लिखेंगे डायरेक्ट 1.34 है, दशमलव उड़ाएंगे नीचे 1 और 2 अंक है, 2 शून्य, काट खोट करने आता है। 2 से कितना हो जाएगा? 68, 2 से 50, 2 से और 2 से 34, 34 बटा परिमेय संख्या हो गया क्या? बढ़ा जाएगा। आइए हाँ आगे देखने वाला सवाल कल ऑब्जेक्टिव में हमने बताया था ना। देखिए इस प्रकार का सवाल 2 अंक में पूछा ही जाता है, ठीक है। अब आपसे बने ना बने कोई दिक्कत नहीं, हम बनाते हैं हल। अगर ये रेकरिंग का मतलब समझते हैं क्या? अच्छा 3 से 10 में भाग कर देकर बताइए। 3 तिहाई कितना बचा?
दशमलव देंगे 0.3 एक बचा 0.3 एक बचा 0.3 आप बूढ़े हो जाएंगे लिखते लिखते, लेकिन कटेगा नहीं। अब कितना बार तुम 3 लिखोगे रे, इसलिए क्या किया जाता है 3.3 पर एक रेकरिंग लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? रेकरिंग लगाया जाता है। ठीक है, हाँ, तो वही 1.8 पर 8 पर रेकरिंग है, मतलब 8 तो बहुत बार है। तो लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे? x बराबर 1.88888 पूरा जितना माने लिख दो, लेकिन अगर जहां छोड़ना चाहता है वहां पे रेकरिंग लगा दो, कोई दिक्कत किसी को? दशमलव के बाद क्या अंक है? कैसे गुना करेंगे दोनों तरफ? 10 से। कैसे गुना करेंगे? 10 से। अगर दशमलव के बाद 2 अंक होता है तो 100 से गुना कर दो दोनों तरफ। ठीक है, आइए तो दोनों तरफ कैसे? 10 से गुना करने पर, गुना करने, आइए इसमें 10 से गुना करेंगे, इसमें 10 से गुना करेंगे। सुनिए, 10 से गुना होगा तो दशमलव कूद करके यहां से यहां चलाएगा। 18.888 कहे वो 8 लिख दीजिए, 50 को लिख दीजिए, अंत में जाकर वहां रेकरिंग जरूर लगा दीजिएगा। ठीक है, ये बात समझ में आया क्या? अच्छा एक चीज सुनिए, अगर ये बता रहे हैं 10 को हम 3 जोड़ 7 लिख सकते हैं। अच्छा ये 5 को हम लिख सकते हैं 2.5 जोड़ 2.5। अच्छा 2.8 को हम लिख सकते हैं 1.4 जोड़ 1.4। अच्छा ये 2.8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1.5 जोड़ 1.3। होना क्या करे? तो इसी प्रकार है, देखो ध्यान से, ये 18 है ना 88888 है कि नहीं? तो यहां हमको पास मालूम है कि x बराबर 1.8 है ना मालूम। आना सुनो सुनो, देखो एक तरीका देखो, सीखिए लोग समीकरण। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण इसको, तो समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। लिखिए समीकरण 2 में से किसको? 1 को घटाने पर, घटा दे 2 क्या है लिख दीजिए, जैसा वैसा लिखिए। 10x बराबर 18.888 रेकरिंग है ऊपर। आई समीकरण के ही ना है, x बराबर 1.888 कहो 50 वगैरह कोई दिक्कत नहीं है, बस समझे। घटाएंगे 10x में से x गया 9 को x, घटाओ में माइनस से चिन्ह था, ये माइनस। अभी 18.888 में से 1.888 घटेगा, कितना बचेगा? 17। क्या बचेगा? अब x बराबर देख लीजिए 17/9 आ गया, तो इसका जो मान हो गया ना, अतः 1.8 पर रेकरिंग बराबर 17/9। अब 9 से तुम 17 में भाग दे लो, ठीक है, वही लगातार आते रहेगा। विश्वास नहीं है, 9 से भाग दो 17 में, 9 कम 9, 8 बच गया, दशमलव शून्य लगाइए, 9 72 8 शून्य लगाइए, 9 72 8 शून्य लगाइए ना, 9 72, समझ रहा ना, तो लगातार आते रहेगा, कोई दिक्कत? बात समझ में आया? चलिए अगला सवाल। अच्छा ये सवाल हमने कल बनवाया था ना ऑब्जेक्टिव में, यही सेम सवाल ऑब्जेक्टिव में था ना, ऑब्जेक्टिव जो उसमें 50 ऑब्जेक्टिव था, 42 ऑब्जेक्टिव। बताओ दिव्या कुमारी कितना आंसर था इसका आया था? इसका आंसर कितना आया था बता? 49/99। तो इस सवाल को आप लोग क्या करेंगे? बना लेंगे और तब कमेंट करेंगे, बना लेंगे और बताएंगे कि सर हमसे बन गया। नहीं बनेगा कमेंट कीजिए, नहीं बनेगा अगला वीडियो में, वो शॉर्ट वीडियो में इसको बना के हम फिर भेज देंगे। नहीं तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसके ऑब्जेक्टिव का, VVI ऑब्जेक्टिव का लिंक है, ऑब्जेक्टिव में जाकर देखिएगा। 26वां नंबर सवाल है ना, 26वां नंबर सवाल है, वो याद है। अब आइए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा ना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत बताना है। तो शांत होने के लिए तरीका है ना, वो क्या तरीका है? P/Q, परिमेय संख्या को P/Q कर मिलते हैं, और Q का जो मान होगा 2 के घात n इंटू 5 के घात m के रूप में होगा। ठीक है, 2 के घात n इंटू 5 के घात m के रूप में होगा। शांत होने के लिए शर्त है, याद कर लेंगे सब लोग, P/Q तो रहबे करेगा, P के जगह पे P आई, Q के जगह पे 2 के घात n इंटू 5 के घात m होगा। ठीक है, इसी रूप में होना चाहिए।
अगर ये दोनों के अलावा कोई 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11, 13 आ जाए तो वो अशांत होगा। ठीक है, बढ़ा जाए आगे। आइए सवाल सब करते हैं। पहला सवाल क्या है, 3/8 एकदम आसान है, जल्दी सीख जाइएगा हो, है ना। क्या कुछ नहीं, P बटा Q लिखेंगे। P के जगह पे हम P लिखेंगे, Q के जगह पे 2 के घात n इंटू 5 के घात m। और हटा घटाया चीज है, कल वाला भी सवाल में 4-5 सवाल ऐसे किए हैं। ठीक, ऑब्जेक्टिव था लेकिन मैंने बना के बताया। अब आइए, P का मान कितना है 3। अब देखिए ये 2 के घात, P के जगह पर तो लिख दिए, लेकिन 2 के घात n इंटू 5 के घात m लिखना है ना भाई, लिखना है। तो इस 8 का भाज्य गुणनखंडन कीजिए। 8 का भाज्य गुणनखंडन करेंगे, 8 का भाज्य गुणनखंडन करेंगे, कितना आएगा 2 के घात 3, तो 2 का घात 3 हो गया। 5 लिखना है भाई। अच्छा 5 में को बार आया है तो क्या लिखेंगे 0। अब इसमें सिर्फ 2 और 5 लौक रहा है। अब 5 को बार नहीं है, उससे क्या मतलब है, लेकिन सिर्फ दिखा रहा है ना 2 और 5, तो ये क्या होगा शांत होगा। अब क्या लिखते थे हम लोग, क्योंकि यह न कहा गया 2 के घात है, सुनो, क्योंकि यह Q बराबर 2 के घात n इंटू 5 के घात m के रूप में है। शांत लिख देंगे या लिखेंगे क्योंकि यह Q बराबर 2 के घात n इंटू 5 के घात m के रूप में है। 2 नंबर तभी मिलेगा। आइए दूसरा सवाल क्या है, 13/100। क्या करना है, जैसा जो है वैसी लिख दीजिए। P बटा Q लिख देंगे, P के जगह पे P लिख देंगे, Q के जगह पे 2 के घात n इंटू 5 के घात m। बढ़ा गया। अब ये P का मान कितना है 13, बात समझे। 2 के घात n इंटू 5 के घात m होना चाहिए। तो 125 को भाज्य गुणनखंडन करेंगे 5 से, अपान से, कोई दिक्कत, बढ़ा जाए आगे। अब 2 एक को बार आया है क्या, 125 में 2 एक को बार आया है क्या, नहीं, तो 2 के घात कितना आ जाएगा 2 के घात 0 गुने 5 के घात m है ना, 5 के घात m, 5 कितना बार आया मेरे भाई 3 बार, था 5 के घात, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई इसमें भी सिर्फ 2 लौक रहा है, 5 लौक रहा है ना। ये भी क्या हो गया, क्या हो गया, कोई दिक्कत। अच्छा इसमें बोल रहा है शांत, अब तुम लोग हल्ला कर रहा है ना रे। आइए 3 नंबर सवाल क्या है, देखिए 3 नंबर सवाल देखिए, 7/80। तो इसमें P बटा, अब तक तो आ गया होगा, सबको आ गया होगा ना भाई। आइए P बटा जो पहले से जुड़े हुए हैं देख रहे हैं तो ऐसा सवाल बनाया हुआ है मेरे भाई, ठीक है। हाँ जो नए होंगे उसको भी 2 सवाल बनाने पड़ेगा, वो समझ में आ गया होगा। रितेश खड़ा हो जा, खड़ा रहेगा, बहुत अच्छा लगता है। तुम बार बार कहते हैं यहाँ सीखने के लिए, समझने के लिए। तू कॉपी करा, 1 मिनट कथी लिख रहा था तुमने, हाँ खड़ा हो। क्यू के जगह पे क्या होगा, सो बोलो तो, ई क्यू के जगह पे 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m। 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m। P के जगह पे क्या होगा 7, 2 के घात n इंटू 5 के घात m। 80 का भाज्य गुणनखंडन कीजिए, 2 आएगा 4 बार, 5 आएगा 1 बार। कर लीजिएगा 80 का भाज्य गुणनखंडन, 80 का भाज्य गुणनखंडन कीजिएगा, 2 कितना बार 4 बार, 5 कितना बार, ये भी क्या होगा शांत। रीजन क्या लिखना है, क्योंकि यह Q बराबर 2 के घात n इंटू 5 के घात m के रूप का है। ये दोनों तो देखने से ये शांत लग रहा है। क्या 29/300, P बटा P के जगह पे P, Q के जगह पे 2 के घात n इंटू 5 के घात, इंटू मतलब गुना, P के जगह पे कितना आ जाएगा। अब इसको लिखने के लिए 343 को तोड़ना पड़ेगा, तो 343 का भाज्य गुणनखंड कीजिएगा, सिर्फ 7 7 7 आएगा। तो 2 एक को बार नहीं आएगा, 5 एक को बार नहीं आएगा, 7 3 बार आ जाएगा। अब देखिए ये शांत है क्या, शांत, अशांत क्यों हुआ, क्योंकि 2 और 5 तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 7 जैसे ही एंट्री मारा, ये क्या है अशांत है, तो लिख देंगे ये अशांत है। रीजन क्या लिखना है, क्योंकि यह Q बराबर 2 के घात n इंटू 5 के घात m के रूप का नहीं है। ठीक है, बढ़ा जाएगा। इस सवाल को बनाकर कमेंट कीजिएगा कि शांत है कि अशांत है। क्या कीजिएगा, कमेंट, जहां जहां कमेंट है कमेंट जरूर कीजिएगा, याद रख लीजिए। आइए इस सवाल को,
बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार ज्ञात करें। दशमलव प्रसार निकालना है, तो शांत होता है उसी का ना दशमलव प्रसार होता है। अच्छा आपसे बन गए सब, तो बनाइए, जो बचा हुआ बनाइए। चल देखिए, तो इसका क्या निकलना है, दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। हम भाग देख के भी बना सकते हैं, लेकिन यहां क्या बोला है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, भाग देना ही नहीं है। आप 3 से 8 में, 8 से भाग देंगे 3 में, 8 से 3 में, तो यहां 0 लगाएंगे, यहां 0, 8 3 24, 6 सुना दीजिए, 8 7 56, 4 8 5, तो भाई भाग दे के आया 0.375। हमको बिना भाग दिए हुए लाना है इसको, तो कैसे लाएंगे, वही सेम प्रक्रिया। ये सवाल 3/8 हो गया। पी बटा पी, सुनो, पी के जगह पे पी, क्यू के जगह पे 2 के घात n इंटू 5 के घात, अब पी के जगह पे कितना 3, अब ये 2 के घात n इंटू 5 के घात m के जगह पे 8 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 कितने बार आएगा। अच्छा थके ना हो कोई भाई, लड़की तुम कॉपी किताब बंद करेगी कि आए वहां पे, आए मजाक कर रही है। कौन बनाया एग्जाम में तुमको रे, एग्जाम में कौन बनाया है, एग्जाम कहां में आई थी, खड़ो खड़ो, बराती में घूमने आई हुई है, खा रहेगी पीछे। देखियो एग्जाम एक बार एग्जाम दी है, पिछला बार एग्जाम दी थी, कितना नंबर आया था उसमें, 4 नंबर, 20 में 4 नंबर आया था। उतार रही है, वही तो दिक्कत है, सीखने में करे तो गलती करना करेगी। इस बार नहीं आई होगी इसीलिए कि भाई नहीं बनेगा तुमसे सवाल। चलिए भाई समय लॉस हो रहा है। आइए 8 को भाज्य गुणन करने में 2 कितना बार आया है, आप 5 कितना बार नहीं आया तो 0 बार। अब दशमलव प्रसार निकालने के लिए, दशमलव प्रसार निकालने क्या करेंगे हम लोग, नीचे इसको देखिए, 2 जितना बार है उतना ही बार 5 होना चाहिए। सर बरसता है कि 2 3 बार है तो 5 3 बार कहां से लाएंगे, एक तरीका है सुनिए, 2 जितना बार है उतना ही बार 5 होना चाहिए। अगर हो सकता है कोनो सवाल में 5 होता 2 नहीं होता तो 5 जितना बार उतना ही बार 2 होना चाहिए। हमारा बात पचा कि 2 जितना बार है उतना ही बार 5 होना चाहिए, ठीक है। तो 2 3 बार है तो 5 3 बार करना पड़ेगा, है ना, पड़ेगा ना। तो 5 3 बार लाने का क्या करेंगे, नीचे भी 5 के पावर 3 से गुना करेंगे, ऊपर ही 5 के पावर 3 से गुना करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे भी 5 के पावर 3 से गुना कर देंगे, ऊपर ही 5 के पावर 3 से गुना कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर नीचे तो कर जाएगा, ठीक है। तो आइए 3 गुने 5 के पावर 3 ऊपर भी, और नीचे 2 गुने 3, 2 के पावर 3, 5 के पावर 0 ना, तो 5 के पावर भी 3 कर देंगे, कोई दिक्कत। जो नीचे बढ़ा है वही ऊपर का, चाहे तो काट के फिर यही पे आ सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया है, तो देखिए ये 3 गुना कितना हो जाएगा, 5 का क्यू, 5 का क्यू 100। ये देखिए ये 2 के पावर 3 है और 5 के पावर भी 3 है, 2 के घात 3 5 के घात 3, तो 2 गुने 5 के घात 3 हो सकता है, 2 गुने 5 के घात हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखिए तो आसान है, गुना की जगह 375, 2 पंचे 10 के घात 3, 10 के घात 3 कितना होता है 375, 10 के घात 3 कितना होता है 1000। क्या को सुनना है, 3 को सुनना है, तो 3 को देखिए यहाँ दे दीजिए, यहाँ से दाहिना तरफ से गिनती शुरू करना है, 3 को अंक के बाद दशमलव बैठा देना है, तो 1 2 3 यहाँ दशमलव आएगा, मतलब 5 7 3 यहाँ दशमलव। सुंदर लगने के लिए वो 0 लगा दीजिए, 0.375 था कि नहीं था भाग देने पर, ये बिना भाग दिया है कि नहीं। एक सवाल और हम कर देते हैं, ये आपको खुद करना है, ठीक है। आइए 7 बटा, आइए पी बटा, अब देखते हैं पी के जगह पी, क्यू के जगह पे 2 के घात n इंटू 5 के घात, कोई दिक्कत, पी के जगह पे। अब देखिए 80 को तोड़िए, 80 का भाज्य गुणनखंड कीजिएगा, तो 2 के घात 4 आएगा, 5 के घात 1 आएगा। बात समझे, ये बात पचा कि नहीं। अब सुनिए 2 का घात 4 है, 5 के घात 1 है, दोनों बराबर है क्या, नहीं। 2 का जितना घात है 5 का भी उतना ही घात होना चाहिए, मतलब 5 तो 1 है ऑलरेडी,
5 का हो कमी है 3 गो, मतलब 5 घात 3 ऊपर भी गुना करेंगे, 5 घात 3 नीचे भी गुना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 7 गुने 5 घात 3 बटा में 2 के घात तो 4 है, ये है, कोई दिक्कत। 5 घात 1 है, तो 5 घात नीचे 3 से जब गुना करेंगे तो 5 घात कितना हो जाएगा 4। अब बच्चा के मन में सवाल उठ रहा होगा एकदम दंदनायल कि सर यहाँ 5 घात 3 है, ऊपर 5 घात 4 है, ऊपर 5 घात 4 होना चाहिए। अरे बकलोल बात, फिर सुनो, बच्चा के मन में ये सवाल होगा कि सर यहाँ 5 घात 4 है तो ऊपर 5 घात 4 लिखिए, क्योंकि सर आपने यहाँ 5 घात 3 लिखा था तो यही 3 लिखा था। तो सुनो मेरे भाई, यहाँ ध्यान देना, यहाँ 5 एको गो नहीं था, तो नीचे ही 5 घात 3 और ऊपर ही 5 घात 3 लिखा था। यहाँ 5 ऑलरेडी एगो था, एगो है ना, एगो है कि नहीं है, तो 5 घात 3 गो में गुना करेंगे यही में, तो ऊपर ना 5 घात 3 से ना गुना करना पड़ेगा। बात समझ में आएगा ना। तो यही 5 के घात 4 का मतलब है कि 5 एगो पहले से था, हमने 3 गो ही 5 लाया यहाँ पे गुना में, इसलिए ऊपर भी 3 गो किया। काटिएगा तो 5 घात 3 से 5 घात 3 कर जाएगा, एगो 5 बचेगा है। अब देखिए 5 घात 2 के घात 4 हो गया, 5 घात 4 हो गया, बराबर होना गया। 7 गुने कितना हो जाएगा 5 घात क्यों 125। अब ये 2 पंचे 2 गुने 5 घात में 4, अब 7 से 125 में कितना है 7 पचे 35, 7 गुना 14 3 17, 7 एकम 7 1 कितना 2 पंचे 10 घात 4, 875 ऊपर में है। और 10 घात 4 कितना होता है, 1 पर 4 को सुनना, नीचे का सुनना है 4 गो, तो इनमें से अंक गिनिए 1 2 3 4, 4 का पूर्व नहीं करेगा, इनमें से गिनने के बाद 4 के बाद में दशमलव होना चाहिए हो आए। तो यहाँ 5 एगो हो गया, 7 2 गो, 8 3 गो, तो 3 गो ना हुआ। 4 गो लिखने के बाद तब दशमलव देना है, तो भाई एगो शून्य लगा दीजिए तब दशमलव दीजिए, और सुंदर लगने के लिए आगे भी शून्य लगा दीजिए, तो 0.0875 इसका आंसर होगा। इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ये भी सवाल बना हुआ है मेरे भाई, याद रहे। आइए अब क्या है 16 नंबर सवाल, सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या। इसको भी हमने सिद्ध किया है, ठीक है, वहां लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां देख लीजिएगा, वीडियो बहुत ज्यादा देर का हो जाएगा। अच्छा एगो बना देते हैं, एगो दे देंगे अति में, ठीक, ये दे देंगे अगले होमवर्क में, ये दोनों बनवाए हुए, दोनों सेम टू सेम सवाल बना हुआ है, ठीक है। वीडियो कितना देर का हो गया देखिए तो, और रात भी हो गया ना, चलो छोड़ देते हैं। ये हमने बनाया हुआ है 2-2 बार, एक बार नहीं 2-2 बार बनाया हुआ है, जाकर के देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, वहां जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। इसका भी बन जाएगा, मिल जाएगा लिंक, तो क्या कर दीजिएगा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई साहब, तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना देर तक जुड़े रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए। हाँ एक बात और सुन लीजिए, इसके बाद बहुपद का सीरीज आ रहा है, क्योंकि वास्तविक संख्या पूरा क्लास हो चुका है। वास्तविक संख्या का हमने परिचय किया एक एक करके टॉपिक करके, ठीक है। परिचय का कम से कम 10 वीडियो है, समझे, छोटा छोटा टॉपिक था। उसके बाद उसका प्रश्नावली हमने बनाया भारतीय वन मैथ से, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव भी करा दिया, और आज सब्जेक्टिव भी 1 शॉट हो गया, यानी वास्तविक संख्या पूरा खलास। अब इसके बाद बहुपद आने वाला है, तो फिर मिलते हैं बहुपद के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।